तो मेरठ की जनता से हम पूछते हैं कि ये क्या हिंट दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? निखिल अग्रवाल। निखिल, आप हिंट दीजिए कि इस बार किसकी सरकार देश में बनने जा रही है। आई थिंक देयर इज अ टफ सिचुएशन। थोड़ी सी मुश्किल है इस बार। बीजेपी भी और जो सामने जो गठबंधन है, दोनों के बीच में टफ कंपटीशन है, बट मेरे ख्याल से मोदी सरकार रिपीट होगी। इट्स माय गेस। आप क्या हिंट दे रहे हैं? आप हिंट दीजिए हमारी जनता को और बताइए कि अगर हम मेरठ की बात करें, इस बार अरुण गोविल हैं आपके इस लोकसभा क्षेत्र से, तो क्या लग रहा है कोई और दूसरी पार्टी भी आएगी जो उत्तर प्रदेश में परचम लहराएगी? नहीं, मोदी और योगी के अलावा और कोई नहीं आने का। उनके अलावा कोई आना ही नहीं चाहते, हम ना बुलाना चाहते, सिर्फ वही उन्हें बुलाना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या हिंट दे रही हैं? बीजेपी। लेकिन नंबर बताइए कि इस बार क्या नंबर हो सकते हैं? 400 पार की बात कर रहे हैं। 40। नहीं, 400 पार कर रहे हैं ना। 400 पार कर देंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? रवि। रवि, बताइए, हिंट दीजिए थोड़ा सा। हम मेरठ की जनता का हिंट ले रहे हैं। इस बार एनडीए 400 पार का नारा लगा रहा है, वही विपक्षी गठबंधन कह रहा है कि भाई हम भी पीछे नहीं है। क्या आप हिंट दे रहे हैं, कौन आगे बढ़ेगा? जी हमारे मोदी साहब ही बढ़ेंगे जी आगे, और कौन होगा? बस यही है, बीजेपी बेस्ट, योगी जी। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? सचिन राजपूत। सचिन, हिंट दीजिए कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। क्या लगता है कि 80 की 80 एनडीए जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरेगी? मोदी योगी के अलावा कोई नहीं है। पूरा सपोर्ट मोदी और योगी। किस आधार पे कह रहे हैं आप ये? काफी काम करे हैं योगी ने, काफी तरक्की करी है अपने यूपी में। अच्छा, आपके मेरठ में क्या काम हुआ है ऐसा? मैं सारी सड़कें बनी हैं, ऐसी ऐसी सड़कें बनी हैं, ऐसे ऐसे रोड बने, क्राइम बंद हुआ है, चोरी चकारी और लेडीज सुरक्षा सबसे पहले, पुलिस यूपी 112 सब उन्होंने ही तो करा है। एकदम 1 सेकंड में पहुंचती थी पुलिस, पहले बाद में जहाँ क्राइम होता था वहाँ बाद में पहुंचती थी। अच्छा सर, ये बताइए आपका नाम क्या है? राजीव गुप्ता। राजीव जी, बताइए, हिंट दीजिए आप हमारी जनता को। आप किस तरह के हिंट दे रहे हैं? इस बार इन चुनावों में कौन बाजी मार लेगा? मोदी ऑफ कोर्स। कैसे? और कौन है? किस आधार पे कह रहे हैं आप? सभी आधार पे उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान में विकास का काम करा है, उससे 10 साल पहले देखिए कि क्या होता था हिंदुस्तान। इंडी गठबंधन भी तो है, इंडी गठबंधन। गठबंधन, वो गठबंधन कहाँ है? सब अलग अलग है। दिखाई जरूर एक साथ दे रहे हैं, वो मंच पे खड़े हो रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग विचारधारा के हैं सब। यूपी में अगर हम बात करें तो मोदी, सपा या बसपा भी? ये हंसी वाला सवाल है, हंसने वाली बात है। योगी जी के अलावा और कोई नहीं, मोदी योगी पूरे उसमें। और 400 पार, 400 पार 400 पर। हाँ जी। ये आपकी न्यूज़ कौन से चैनल पर? रिपब्लिक भारत। एक बात बोलूं, हम करनाल रहते हैं, शिफ्ट हो गया है, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी ना, स्पेशल मेरठ आकर योगी जी के लिए ही वोट करेंगे। देखिए, महिलाओं में किस तरीके की खुशी है और किस तरह का विश्वास है। भैया, आपका नाम क्या है? गजेंद्र राजपूत। अच्छा, क्या बताया? गजेंद्र राजपूत। गजेंद्र, आप एक हिंट दीजिए हमारी जनता को। इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो किसी की बने, विकास होना चाहिए, हम तो उसी के फेवर में। विकास के फेवर में। युवा क्या चाहते हैं कि अब जो भी सरकार है युवाओं के लिए क्या काम करे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे, और क्या चाहेंगे युवा। लगता है हुआ है इतने सालों में? हुआ है थोड़ी बहुत हद तक, बट जो कांग्रेस के काल मतलब तब से था, उसके ज्यादा इतना कुछ प्रभाव पड़ा नहीं है। मतलब आप सरकार बदलने के मूड में नहीं दिख रहे, ऐसी हिंट आप दे रहे हैं? सरकार तो बदले ना बदले, वो तो जनता तय करेगी, हम कौन होते हैं। आप भी तो वोट देने जाओगे? हमारा तो वोट उधर पड़ेगा, हम तो महाराष्ट्र के हैं। चुनाव तो पूरे देश में ही हो रहे हैं ना। तो फिर हमारी तो ड्यूटी लगेगी तब। चलो ठीक है, तो चलिए और भी हम लोगों से बात करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, आपका नाम क्या है? अनुज कुमार सिंह। अनुज जी, कुछ थोड़ा हिंट दीजिए आप रिपब्लिक भारत की जनता को। इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? किसकी सरकार बनने जा रही चलिए ये बता दीजिए कि एनडीए 400 पार का नारा लगा रही है और वहीं इंडी गठबंधन भी है। यूपी में बसपा भी सोच रही है कि चुनावी मैदान में कूद पड़े, तो क्या लग रहा है? एक्चुअली जो वर्कआउट फील्ड में बीजेपी कर रही है, उसका अभी तक किसी अदर पार्टी के पास रेमेडी तो है नहीं। हाँ, जातिवाद पे अलग चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। हर जनता जो भी देश की है या किसी स्टेट की है, वो सब विकास चाहती है। विकास के बिहाफ पे जो अगर एजेंडा सेट करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, तो ऑब्वियसली उसमें बीजेपी का अपर हैंड है, उसको लेकर के नो डाउट है। कोई डाउट नहीं है, ये आपने हिंट दे दिया। या सुशील जी, आप रिपब्लिक जनता को इस बार एक हिंट दीजिए। इस बार एनडीए कितने नंबर के साथ आगे आएगा? एनडी तो पीछे रहेगा, वो नहीं आने का। 400 पार का नारा लगा रहे हैं ना। नहीं, 150 के अंदर रहेगा। फिर
कौन कौन आगे जाएगा? मोदी जाएगा। तो मोदी का ही तो एनडीए। हाँ वो जाएगा, 400 पार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम और भी लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आपका नाम? अरुणा गुप्ता। अरुणा गुप्ता जी, बताइए इस बार बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है? आप हिंट दीजिए। मिल जाएंगी 90%। 90%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा आप दे रही हैं। हाँ हाँ मिल जाएगी, विश्वास है। हाँ। ऐसा महिलाओं के लिए क्या किया है बीजेपी ने? बहुत कुछ किया है। एक दो बातें तो गिनाई दीजिए। नहीं, काफी कुछ किया है ऐसे। चलो एक बात तो बताई दो आप, जिससे आपके मन में संतुष्टि और 90% आप कह रही हैं। हाँ, बहुत कुछ किया है ना। चलिए आपसे बात करते हैं। आपका नाम? नेहा गुप्ता। नेहा जी, इस बार ये बताइए उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी पार्टी आपको चुनावी मैदान में दिख रही हैं जो परचम लहरा वन एंड ओनली बीजेपी। क्यों? आई लव मोदी सरकार तीसरी बार। उसका रीजन दीजिए, क्या रीजन है? करप्शन बहुत कम हो गया है, ब्लैक मनी वापस आ रहा है, मेन पॉइंट। एंड एक डेवलपमेंट कंट्री बन रही है मेरठ मेट्रो सिटी ड्यू टू मोदी सरकार। बहुत बड़ी बात कही। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अर्चित अर्चित जी। अर्चित जी, ये बताइए आप थोड़ा सा हिंट दीजिए रिपब्लिक भारत की ऑडियंस को कि इस बार कितनी सीटें मिल रही हैं यहाँ पर बीजेपी को? अप्रॉक्सीमेटली 400 क्रॉस कर जाएगी बीजेपी, जो इनका टारगेट्स है। अच्छा, आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? मेरठ। मेरठ ही है। तो आपके लोकसभा क्षेत्र से कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? हाँ, हमारे यहाँ से अरुण जी खड़े हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जीत जाएंगे। और भी तो प्रत्याशी हो सकते हैं, सपा के, बसपा के, बाकी। बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि लास्ट काफी 2 टेन्योर से जीतती हुई आ रही है बीजेपी। तो ये आपने एक हिंट दे दी। हाँ जी। तो और भी हम लोगों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम क्या है? संजय गुप्ता। संजय जी, ये बताइए इस बार थोड़ा हिंट दीजिए, आपकी लोकसभा क्षेत्र कौन सी है? लोकसभा क्षेत्र दक्षिण। अब ये बताइए वहाँ से कौन जीत रहा है इस बार? हापुड़ लोकसभा लगेगी ना पूरी, तो उसमें पूरी अभी देखेंगे, जो भी जीतेगा पता कर। तो हिंट तो दे दीजिए, हिंट दे दीजिए हमें। अब उम्मीद है बीजेपी जीतेगी। किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? भाई वोट का तो प्रतिशत बढ़ ही रहा है बीजेपी का, उसी वोट पे प्रतिशत पे बढ़ेगी। मतलब कुछ बदलाव नहीं होने वाला, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, बदलाव की तो स्थिति नहीं पूरे। बदलाव बीजेपी नहीं करती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए जनता लगातार, जो मेरठ की जनता वो हिंट दे रही है। मैडम आपका नाम क्या है? महिमा गर्ग। महिमा जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है आपको, इस देश में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है, किस तरह की घर में चर्चा हो रही है? थोड़ा हिंट दीजिए, किसकी सरकार बनने जा रही है? घर में चर्चा तो मोदी जी की ही है। जी। ये पूरी दुनिया मोदी जी की फैन क्यों दिख रही है? हिंट दीजिए थोड़ा सा। कुछ बात है तभी तो। क्या बात है? पर्सनालिटी है और मतलब काम भी किया ही है। पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिविटी है और हमें। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। हाँ, आपका नाम क्या है? नीतीश बुद्धि राजा नाम है जी। नीतीश, आप कहाँ से हैं? मैं लोकल मेरठ से ही हूँ जी। आपका यही लोकसभा क्षेत्र है? हाँ, मेरठ लोकसभा क्षेत्र। चलिए, रिपब्लिक भारत की जनता को हिंट दीजिए और ये बताइए कि आपकी संसदीय क्षेत्र से इस बार कौन जीत रहा है? हमारे संसदीय क्षेत्र से 1 लाख वोटों से कम बीजेपी का प्रत्याशी जीत रहा है। 1 लाख वोटों से कम अभी से तो कम। वैसे सपा ने अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा। उतारा हुआ है जी, कुंवरपाल सिंह उतारा हुआ है, जो नाम दिया हुआ है। अगर वो कैंसिल करके किसी और को लाते तो अलग बात है। अब तक कुंवरपाल सिंह है। कुंवरपाल सिंह को मुश्किल से मुश्किल 50,000 1 लाख वोट भी नहीं मिलेंगी मेरे हिसाब से टोटल में, जबकि इसमें लोकसभा के क्षेत्र में 5 से 6 लाख वोटों कम से कम मिलती हैं प्रत्याशी को। आपने बहुत बड़ी हिंट हमारी जनता को दे दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ लोगों से और भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? शिवम वैद। शिवम, ये थोड़ा सा हिंट दीजिए हमारी जनता को और ये बताइए कि इस बार बीजेपी को पूरे देश में कितने नंबर मिलने जा रहे हैं, कितनी सीटें मिलने जा रही है? 420। वो तो एनडीए कह रही है ना कि एनडीए 400 पार। 420 मिलनी है। अच्छा, ऊपर मिल जाता कुछ कह नहीं सकते हैं, 420 तो मिलनी है। मतलब इन्होंने तो हिंट के तौर पे 400 पार का भी आंकड़ा। हिंट के तौर पे आंकड़ा जो है, देखो हर पार्टी अपना अपना बोलती है। एनडीए अपना बोल रही है और जो गठबंधन है इंडिया वो अपना बोल रहा है, लेकिन जहां तक आंकड़ा है 340 से 380 के बीच में उम्मीद है कि सीटें भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी। बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे लगातार जो जनता है वो हिंट दे रही है। सर आप भी अपना नाम बता दीजिए। विनय गोयल। विनय जी, हिंट दीजिए आप हमारी जनता को और ये बताइए कि इस बार एनडीए कितने नंबर के साथ आगे बढ़ रही है? एनडीए 400 प्लस पे पहुंचेगी और कंफर्म है मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, पश्चिमी यूपी को लेके थोड़ा हिंट दीजिए। आप पश्चिमी यूपी से ही हैं। मैं मेरठ से, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान जी जीत रहे हैं और मेरठ के अंदर आज ही मेरी मुलाकात राम जी से हुई है, अरुण गोविल जी से मुलाकात हुई है, तो डेफिनेटली वो जीत रहे हैं मेरठ के अंदर। उस मुलाकात के बाद कैसा लगा आपको? मुलाकात के बाद में ऐसा लगा जैसे साक्षात राम से मुलाकात हो रही है मेरी। तो आज ही अपनी कॉलोनी के अंदर उनका था आना, तो मुलाकात हुई है, तो बिल्कुल साक्षात राम से मिलना हो रहा है।